ममता बनर्जी वो एक ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, इतनी जुझारू हैं, वोकल हैं, जब वो हमले बोलती हैं तो मतलब फिर वो देखती नहीं। प्रधानमंत्री पर सीधा हमला, अमित शाह पर सीधा हमला उनका रहता है हमेशा। संघ का नाम लेते तो मैंने उनको ज़्यादा नहीं सुना है, लेकिन ये बात ज़रूर है, कितने ही चुनाव आपने पिछले 11-12 साल में देखे होंगे जब से प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं अपनी पार्टी को, तो उसमें भी कभी ऐसे मौके कम आते हैं जब बिल्कुल आमने सामने मतलब 1 to 1 पर्सन टू पर्सन टक्कर हो रही हो। बंगाल वो मौका होता है और हमेशा यहां प्रधानमंत्री मोदी और सामने से ममता बनर्जी, ये जो पर्सनालिटी क्लैश है, इसके उदाहरण देश के और चुनावी प्रतिद्वंदताओं में कम देखने को मिलते हैं। और ये टक्कर अभी तक इसमें ममता बनर्जी भारी पड़ती आई हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन ये विधानसभा चुनाव बीजेपी वैसे हर चुनाव वो जीने मरने के तौर पर लड़ती है, लेकिन ये चुनाव तो वाकई उसके लिए ऐसा है। त्रिपाठी जी, देखिए, एक तो ये कि हर वक्त भारी नहीं पड़ती, हर बार सरकार बना लेती है। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो इसको थोड़ा समझिए, भारी तो वो हैं ही, वहां अगर मुख्यमंत्री हैं तो भारी हैं, लेकिन 19 का लोकसभा चुनाव जिसको कहते हैं ना कि कलेजा मुंह को आ गया था टीएमसी के, 18 और 22 थे, यानी 22 तृणमूल कांग्रेस थी तो 18 भारतीय जनता पार्टी थी 19 में। इसीलिए मैं बता रहा हूं। फिर ये जो 21 का विधानसभा चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 पहुंच गई। अब चूंकि कम्युनिस्ट और कांग्रेस साफ हो गए तो ममता बनर्जी भी प्रचंड जनादेश के साथ आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एकदम वर्टिकल स्प्लिट हो गया है। ये किसी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता है, जो सत्ता में होता है उसको वर्टिकल स्प्लिट नहीं अच्छा लगता। उसको अच्छा लगता है ठीक एक मुख्य विपक्षी हो जो उससे बहुत दूर हो और छोटी छोटी पार्टियां हो जो उसको डैमेज कर रही, कई कॉर्नर्ड, ये ममता बनर्जी को सुहाता, ममता को सुहाता। ओके। अब मुश्किल क्या है कि इस बार जब ये क्लियर दिखने लगा, पिछली बार वो क्लैरिटी नहीं थी, इस बार क्लियर दिखने लगा, और जिसको हम बार बार कहते हैं कि बंगाल जैसी जगह पर जब जय श्री राम के नारे लगने लगे, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कोलकाता की सड़कों पर ट्रेड यूनियन के नेता वो स्क्रीन पर दिखाने लगे, तो इसका मतलब बदलाव बड़ा है। अब ये जो मुर्शिदाबाद में मस्जिद बन रही है, जो बाबरी मस्जिद कही जा रही है, हालांकि ईश्वर चाहेगा तो बन नहीं पाएगी, भले उस पर बड़ा भी उत्साह दिख रहा है, वो बननी चाहिए भी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय को रोकना चाहिए था, ममता जी को रोकना चाहिए था। लेकिन ममता जी को पता है कि जब तक हम उस लेवल पर अब नहीं ले जाएंगे तब तक ये मामला नहीं होने वाला, क्योंकि उनको लगता है कि अगर अब जो अभी तक वो सोचती थी कि उस तरह से नहीं, अगर इस बार एकदम वर्टिकल स्प्लिट हो गया तो इस बार वो तो है, वो तो क्लियर है, ये बीजेपी बनाम टीएमसी ही है। लेकिन अगर उस वर्टिकल स्प्लिट में ये जो दो पार्टियां खड़ी हैं, इन्होंने मुसलमानों को थोड़ा भी लुभाने में कामयाबी हासिल कर ली तो संकट होगा, इसीलिए क्रिएट किया गया। ये समझिए बाबरी वाला विवाद, बाबरी वाला, मैं इसको इसीलिए वहां से ले आ रहा हूं कि तब तक उनको लगता था चलो ठीक है, लेकिन अब उनको लगता है कि अगर ये नहीं होगा, इसीलिए ये क्रिएट किया गया है। और देखिए, प्रधानमंत्री जाएंगे तो क्या बोलेंगे, अब चूंकि मौसम है तो मौसम तो किसी को भी रोक रहा है आजकल, लेकिन जाएंगे तो क्या बोलेंगे, उससे आज टोन टेनोर सेट हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल की लड़ाई कैसे होने वाली। लेकिन मैं बहुत इसको कड़ी लड़ाई देखता हूं। ममता जी को अपदस्थ करना बहुत नाको चने चबाना है बीजेपी के लिए, क्योंकि जितनी तरह की फ्रीबीज पॉलिटिक्स करते हैं ना, 21 लगभग स्कीम्स हैं जो ममता जी चलाती हैं। अब ऐसा ना करिए त्रिपाठी जी, फिर सब जगह की गिनानी पड़ेंगी। हाँ, अभी बिहार की बतानी पड़ेंगी। बिहार में तो चुनाव होता है तब करते हैं पार्टी बीजेपी, वो लगातार चला रही है ममता जी। वो ऐसा नहीं है कि चुनाव को ध्यान में करके कर रही है। लेकिन एक तो बात है, ये जो जैसे यहाँ बंगाली बनाम बाहरी हुआ, नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी की उम्मीद बढ़ गई है, ये नहीं, ये तंज था आप पे, आप समझ नहीं पाए।